बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हुकूमती इत्तेहाद का यानी 11 जमाती इत्तेहाद का इजलास होता है और इजलास में ये फैसला असूली तौर पे कर लिया गया है कि किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे और हमजा शहबाज को हर सूरत वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाएगा। और इस काम के लिए एक बड़ी साजिश तैयार कर ली गई है। राना सनाउल्लाह को टास्क दे दिया गया है बंदे उठाने का। होटल्स की बुकिंग फिर दोबारा से हो गई है लाहौर मार रोड पे। और जबकि मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट से सिर्फ 2 महीने की दूरी पे रह गया है। तो बताएंगे आज के इस वीडियो में आपको ये सारे हालात। आज होने वाले 11 जमाती इत्तेहाद से बहुत अहम खबरें बाहर आई हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, इत्तेहादी जमातें काफ़ी हद तक आपस में लड़ पड़ी हैं। एमक्यूएम और एएनपी ने खुल के कहा है कि जिस तरह से मुल्क में महंगाई है, मुल्क का बेड़ा गर्क आप लोगों ने किया हुआ है, हम साथ नहीं चल सकते। जबकि मोहसिन दावड़ वो शहबाज शरीफ से ये कहते हुए पाए गए कि आपने अली वजीर को बाहर नहीं निकाला, आप किसी काम के नहीं हैं, आपने तो इमरान खान को गिरफ्तार करना था, अंडर डालना था, वो बाहर आज़ाद घूम रहा है। दूसरी तरफ से कुछ दूसरी जमातों ने भी कहा कि हम इस तरह साथ नहीं चल सकते। लेकिन नून लीग और पीपल पार्टी ने मिल के सबको समझाया और बताया कि इस वक्त इमरान खान हम सब के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर हम एक दूसरे से इस तरह लड़ेंगे तो इमरान खान आएगा दोबारा और करेगा हमारा बेड़ा गर्क। फैसला ये किया गया कि किसी भी सूरत हमजा शहबाज को इलेक्ट करवाया जाएगा। अब असेंबली में 5 वोटों का फ़र्क है और ये असूली तौर पे बात तय कर ली गई है कि हर हालत में हमजा शहबाज को इलेक्ट करवाया जाएगा। उसके लिए बंदों को उठाया जाएगा, यानी जो एमपी हैं उनको वहाँ तक असेंबली तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अवान में जिसके पास भी ज़्यादा अक्सरियत होगी, 186 वोट ज़रूरी नहीं है, अगर किसी के पास 182 हैं और दूसरे के पास 181 हैं तो 182 वाला जीतेगा। तो पहली हिकमत अमली राना सनाउल्लाह के साथ मिल के ये तय कर ली गई है कि बंदे उठाओ, किसी सूरत भी बंदे उस दिन नहीं पहुंचने चाहिए। दूसरी चीज़ होगी प्रोसेस को स्लो कर देना। जिस तरह पहले ईवान में लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, इस दफ़ा फिर वही काम होंगे, पुलिस इस्तेमाल की जाएगी, ईवान की कार्रवाई को रोका जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर किसी सूरत भी परवेज़ इलाही इलेक्ट हो जाता है तो फिर वही काम करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। गवर्नर जो है वो हलफ नहीं लेगा और वज़ीर आला जो है वो बनेंगे नहीं। हर तरह से रोड़े अटकाए जाएंगे ताकि 2 से 3 महीने इसी तरह काम लटकाया जाए। हाई कोर्ट में जाके अपीलें की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा ताकि जहां तक हो सके इस मामले को लटकाया जाए। ये सारी बातें आज के इजलास में तय की गई और ये सारी बातें सुन के अफसोस भी हो रहा है कि मेरा मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज के दिन में रुपया जो है वो तकरीबन 8 रुपए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा गिरावट का शिकार हुआ और डॉलर की कीमत तकरीबन 222 रुपए पे पहुंच चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज में भी इंतहा दर्जे की मंदी है और 41,000 पॉइंट से भी नीचे आ गई है स्टॉक एक्सचेंज। और करंट अकाउंट खसारा जो है वो तकरीबन 17 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि तारीख में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद महंगाई की शरह 30% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में शामिल है जो अगले 2 महीनों में डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के पास सिर्फ इतना पैसा मौजूद है कि वो अगले 2 महीनों के लिए उससे पेट्रोल और तेल खरीद सकता है और अपने मुलाजमीन को तनख्वाह दे सकता है। अगर IMF की किस्त टाइम पे ना मिली तो मुल्क 2 महीने बाद डिफ़ॉल्ट कर देगा। और हमारा 11 जमाती इत्तेहाद वहाँ पे बैठ के ये फैसला कर रहा है कि पंजाब हुकूमत कैसे बचाई जाए। वहाँ पे ये फैसले हो रहे हैं कि इमरान खान का क्या किया जाए। मेरे मुल्क की किसी को कुछ नहीं पड़ी। इन जमातों का सिर्फ एक एजेंडा है कि किस तरह से अपना पैसा बचाओ और बाकी अवाम जाए भाड़ में। अगर अवाम की किसी को थोड़ी बहुत भी फिक्र होती तो जो मुल्क के हालात हैं ये सारे मिल के बैठते। ये 11 जमातें कि आओ ज़रा देखें मुईशत कहाँ पे जा रही है। ये सारे मिल के बैठे हुए हैं कि हमजा शहबाज की हुकूमत बचाओ, क्योंकि अगर पंजाब की हुकूमत चली गई तो वज़ीर आज़म जो है वो सिर्फ 27 किलोमीटर के शहर तक रह जाएंगे।
और फिर ये जो सारे मामले इन्होंने शुरू किए थे वो कब पूरे होंगे। और दूसरी तरफ वो ताकतवर हलके जो ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं वो चुपचाप करके बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। और इन सारी बातों के साथ साथ एक नई साजिश भी तैयार कर ली गई है कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही फैसला देगा पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में, जो जाएगा पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट जो है उसका पूरा रेफरेंस बना के भेजेगी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि पीटीआई पे जो है वो पाबंदी लगाई जा सके। ये एक नई साजिश है। इसमें क्या होने जा रहा है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और क्यों बार बार मरियम नवाज और शहबाज शरीफ कहते हैं कि जल्द फैसला दो, बताएंगे आपको अपने अगले वीलॉग में।